जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब गुड हैं, मज़े में हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एंड गाइस अभी जो है मैं इधर निज़ामी वाली साइड से जो है मैं घर जा रहा था। सो मैंने कहा कि चलें आज ब्लॉग बनाता चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं कुछ वो क्लियर नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें यह है कि वो एक्सप्लेन हो जाए कि स्टूडेंट्स का क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन सी उनको चीज़ें चाहिए होती हैं यहाँ पे आने के बाद, और कितना कितना एक्सपेंस होता है उस चीज़ के बारे में। तो गाइस साथ में ये भी बताते चलें कि वेदर जो है वो ठंड हो गई है और लोग जो है फुल शर्ट वाले जो है कपड़े वगैरह पहनने लग गए हैं। एंड बाकी आपको पता है सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर में ज़्यादा थोड़ी ठंड हो जाती है, विंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी लोग आ रहे हैं तो वो काइंडली अपने साथ जो है गर्म कपड़े लेके आएँ, ठीक है, जिससे उनको मसला परेशानी ना हो, आगे जो है ठंड आ रही है। और यहाँ से जो है ना गाइस आपको पता ही है कि थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं कपड़े वगैरह कंपेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ब्रांड्स महंगे हैं तो चीज़ें आपको महंगी पड़ती हैं। तो वो अलग बात है, जब आप यहाँ पे आएंगे कमाएंगे, कमाने के बाद यहाँ से ख़रीदेंगे तो वो एक अलग ही बात है, अलग ही मज़ा है उसका। लेकिन जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया किसी कंट्री से आ रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने साथ आप गर्म कपड़े लेके आएँ, जिसकी वजह से आप जो हैं अपने सर्वाइव कर सकें जो इनकी ठंड है। तो ठंड कितनी होती है गाइस? ठंड इतनी जो है जाती है, माइनस में भी जाती है। मैंने बर्फ़ भी देखी है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि जो एजुकेशन वीज़े पे लोग आते हैं उनकी कितना मज़ीद ख़र्चा होता है, क्योंकि स्टिल लोगों के सवाल थे, उनको समझ ही नहीं आ रही रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ख़र्चा कितना होता है। गाइस पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से, यहाँ से जो लोग हैं उनका जो है वो ई वीज़ा है, ठीक है। जब आप एयरपोर्ट से आते हैं तो आपको वीज़ा चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी का लेटर चाहिए, आपको आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपके हाथ में शो मनी होनी चाहिए जिसकी आपके जो पैसे हैं, फ़ीस है वो होनी चाहिए। और वो फ़ीस कितनी होनी चाहिए? आपको पता है कि जितना आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, जो भी यूनिवर्सिटी है हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ीस है, वो होनी चाहिए। और उसके बाद बाकी जो है फ़ीस के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके जो है ना एयरपोर्ट पे देखे जाते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा कुछ और चेक नहीं होता, ये हो गया क्लियर। अब डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बात करते हैं। पाकिस्तान से आपका पासपोर्ट है, एटलीस्ट वो 1 साल तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइस पासपोर्ट के बाद आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हो गए, सनत हो गई। सनत के बाद आपका, वैसे एक चीज़ इसमें बड़ी अच्छी न्यूज़ भी ये मिली है, पहले मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया था, लेकिन अगर अभी आपकी अगर एफएससी की भी डिग्री अटेस्टेड है, जो डिग्री अटेस्टेड है उसके बिहाफ पे भी आपका लैंग्वेज कोर्स हो जाता है। पहले ये था कि मैट्रिक बेस पे ही होता था, मिनिमम जो है मैट्रिक था, बाकी आप एफएससी की है, मास्टर किया है, बैचलर किया है तो आप उसको भी करवा सकते थे। तो ये थोड़ा सा इन्होंने रूल अच्छा किया, जिससे आप अगर मास्टर भी किए हैं, बैचलर भी किए हैं तो आप करवा सकते हैं। ये तो चीज़ ये क्लियर होगी गाइस। अब आते हैं जी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट तो वो तो ज़रूरत ही नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन वी कैन नॉट टॉक अबाउट के पासपोर्ट हो गया, ये हो गया, फ़ीस हो गई यूनिवर्सिटी की, यही सिर्फ पाकिस्तान से चाहिए। और अपना आपका एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, और आपके पास वीज़ा होना चाहिए। ये जस्ट रिक्वायरमेंट्स है जब आप पाकिस्तान से आते हैं। उसके बाद आप जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है गाइस मोस्टली जो है ना, वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो $1000 ही होती है, $800, $1000। 800 वाली डॉलर का मुझे आइडिया नहीं है, जस्ट मैंने भी सुना ही है, बट आज तक मैंने देखा नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो $800 ले रही है। बाकी जिस यूनिवर्सिटी में मैं ख़ुद हूँ वो $1000 उसकी फ़ीस है। तो $1000 ये हो गया। बाकी वीज़ा शीज़ा, एक्सेप्टेंस लेटर, रजिस्ट्रेशन, ये मिला के कंसल्टेंट फ़ीस मिला के तो ये आलमोस्ट बन जाते हैं 550। ये हो गए तो टोटल 1550। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पे आके होता है मेडिकल होता है, ट्रांसलेशन होती है, कुप्चा होता है।
तो उसमें भी आलमोस्ट आपके जो है ना $200-250 लग ही जाता है। डिपेंड करता है आप कहाँ से कुप्चा ले रहे हो और क्या कर रहे हो और कौन आपका प्रोसीजर कर रहा है। तो ये हो गया गाइस। उसके बाद आपका जो है लिविंग एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट वो भी आपको बता देते हैं। लिविंग कॉस्ट यहाँ पे 300 to 50 मनात आपका रहना पीना खाना रहना सब कुछ इसी में है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा से होना चाहिए जब आप आएँ। और गाइस उसके बाद आ जाता है जी एक कमेंट ये भी आया था कि जो लोग आते हैं न्यू उनको सिम कहाँ से खरीदनी चाहिए। गाइस एयरपोर्ट से आप सिम लेंगे तो वो बहुत महंगी होगी, तो यू डोंट नीड टू बाय फ्रॉम एयरपोर्ट। आप सिंपल इस तरह करें और अपना कार्ड बनाएं बस का, ठीक है, और वहाँ एयरपोर्ट से बैठें सीधा आप अपना आएँ सिटी सेंटर। वहाँ से अगर आपका कोई जाने वाला है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना अकेला खुद आ सकते हैं कार्ड लेके, और किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको एयरपोर्ट से लाने की। बाकी सिम की जहाँ तक बात है, टैक्सी वाले को बोलें तो टैक्सी जो है ना 50 मनात देती है। सिम की भी 50 मनात आपको लेके आने की भी, तो जो कि वेरी एक्सपेंसिव है, जिससे आप को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आपने इस तरह करना है कि जो सिम है वो आपने बाहर से लेनी है, लाइक सिटी सेंटर से लेनी है। और सिम की जो प्राइस है वो 3 मनात भी है, 5 भी है, 8 भी है। बाकी पैकेजेस महंगे होते हैं। तो व्हाट आई से कि आप इस तरह करें कि नॉर्मल जो 1.5 GB वाला जो होता है पैकेज वो, और सिम ये टोटल मिला के 11 मनात की सिम मिल जाती है। और नेटवर्क कौन सा अच्छा है, नेटवर्क जो अच्छा है वो अज़र सेल बहुत अच्छा है। बाकी भी हैं, बक्सर भी है, नार भी है, और लेकिन जो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, आई ऑल्सो पर्सनली यूज़, वो ये है कि वो अज़र सेल है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद ये है कि आप मेट्रो का अपना कार्ड बना लें। मेट्रो के कार्ड की जो है वो अच्छी बात ये है कि 0.5 कोपेक जो यहाँ की इनकी करेंसी है वो लगती है वन वे जब आप जाते हैं। दुबई वाला सिस्टम नहीं है कि आप लाइक जहाँ पे एग्ज़िट करेंगे उतने पैसे कटेंगे। तो यहाँ पे कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लाइफ जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। एंड बाकी गाइस काम की भी बात करें, काम की जहाँ तक बात है तो देखो काम आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एजुकेशन वीज़ा होता है, काम इस पे अलाउ नहीं है। अगर आपको मिलता है ढूंढते हो करते हो, किसी का इधर रोज़ी पानी लिखा है तो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने एक ब्लॉग बनाया भी था, उस पर मैंने ये डिटेल में बताया था कि भाई मेन चीज़ ये है कि फ़र्स्ट आप निकलें, देन सेकंड चीज़ ये कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपको अगला बंदा कोई काम दे। तो रिमोट जॉब यहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है, आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान और दूसरे यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम अगर बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट के दूसरी जो जॉब्स हैं। एटलीस्ट यार आप लोग जब आओ तो एटलीस्ट आप लोगों के पास इतना स्किल तो कोई ना कोई स्किल तो होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आपको कोई बंदा काम करे ना, आपके हिसाब से बात भी करे। हम लोगों के पास स्किल होते नहीं हैं और हम लोग कहते हैं हमें काम मिल जाए आते साथ ही। तो यार एटलीस्ट अपने आप को इस तरह कुछ काबिल बनाओ कि अगला बंदा आपको बोले यार ठीक है सही है चलो आओ मैं देता हूँ। सो यू मस्ट हैव टू लर्न थिंग्स बिफोर यू कम, यू मस्ट हैव टू लर्न स्किल्स बिफोर यू कम, जिससे आप आएँ और आपको आसानी हो आपकी डेली लाइफ में। और जो लास्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेशेंस जो होता है ना वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है वेयर एवर यू गो, ठीक है। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, आपकी लाइफ में अगर पेशेंस नहीं है तो आप जो है ना नहीं चल पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आते साथ ही चीज़ें नहीं होती, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, स्ट्रगल लगती है, मेहनत लगती है। मेहनत करो, स्ट्रगल करो अपना, और बाकी नतीजा जो है वो अल्लाह देगा, ठीक हो गया गाइस। और घरों की बात जहाँ तक करें साथ में अगर, तो ऑलमोस्ट घरों का जो है वो 350-300 तक घर वगैरह भी मिल जाते हैं, रूम वगैरह अच्छी लोकेशन पे 400 तक 450 तक। तो ये चीज़ है। बाकी यार प्रेफरेंस तो यही है कि पहले आप लोग आओ भाई, ज़ुबान सीखो, इस काबिल बन जाओ, फिर काम करो, फिर बिज़नेस करो, फिर जो मर्ज़ी करो। एक तो इतना इस पर ख़र्चा नहीं है जिस पे आप लोगों का इजी रहता है, ठीक है हो गया, ये चीज़ है। बाकी ये कि आप जब आते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी चाहिए ना, जिसके बिहाफ पे आप कुछ ना कुछ पा सकें। तो टाइम अपने आप को दें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपको कोई बंदा काम दे और आप आगे डेवलप कर सकें अपने आप को, ठीक है गाइस।
तो टोटल अगर हम बात करें एक्सपेंस की, जो हमारा बेसिक टॉपिक था कि कितना एक्सपेंस हो जाता है, कीप इन माइंड विद टिकट एंड एवरीथिंग, एक मंथ की एकोमोडेशन के साथ साथ $2300 से $2400 आपका एक्सपेंस हो जाता है। तो दिस इज़ अ थिंग गाइस। तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था क्योंकि इसमें लोगों को काफ़ी क्लियर चीज़ें नहीं थी। वो कह रहे थे कि ये कितना एक्सपेंस होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि दोबारा से जो है ना मैं इस पर एक डिटेल व्लॉग बनाऊँ जिस पे लोगों को पता हो कि क्या क्या एक्सपेंस होता है और कितना कितना यहाँ पे आके उनका ख़र्चा होता है। तो हियर इट इज़ गाइस, अपना ख्याल रखें एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल आप पूछ सकते हैं एंड इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर जो है ना वीडियो बनाऊँगा और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो सी यू गाइस, टेक केयर इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।